नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज। अभी हम पटना के गांधी मैदान में हैं और आज बिन बेलदार चेतना दिवस से इस पटना गांधी मैदान में बिहार के कोने कोने से तो बिन जाति के लोग यहाँ पहुंचे हुए थे और मनाया गया है। मेरे साथ विक्रमा बिन जी जुड़े हुए हैं। थोड़ा इनसे हम यहाँ ये जो बिन बेलदार चेतना दिवस मनाया गया इस पर थोड़ा जाने का प्रयास करेंगे। सर, बिन बेलदार चेतना दिवस के बारे में हम क्या बताइएगा? बिंद बेलदार चेतना दिवस गांधी मैदान पटना के प्रांगण में मनाया गया है। इसके पीछे बहुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है बिंदों का। और बिंद हमेशा पूर्व से इतिहास में जो है इसी इतिहास के पन्नों में है। और ये बिंद बेलदार की अलग संस्कृति रही है। और कुछ लोगों ने बिंद और बेलदार केवट समाज के जो हक को दबाना चाहा और अब तक शोषण करते रहा है। बिंद बेलदार नुनिया मल्लाह केवट की आबादी कुल मिलाकर 16% है, जिसमें बिंद बेलदार 8.5%। और 8.5% आबादी रहने के बाद भी पूरे बिहार में राजनीतिक स्थिति और 0% है। राजनीतिक भागीदारी 0% है। इस मामले को लेकर मरमाहट समाज के अंदर काफी मरमाहट थी। इसके वजह से समाज ने गमनेश बाबू के नेतृत्व में गांधी मैदान में बिंद चेतना दिवस मनाया गया और इसके माध्यम से समाज को संगठित कर समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए यहाँ बैठक की गई थी, जो है कि रैली की गई थी। और आगे भी समाज को एकजुट कर समाज के हक अधिकार के लिए इस मामले को सरकार के समक्ष हम लोग रखेंगे। और जो SC/ST में अन्य स्टेटों में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, केरल में और पश्चिम बंगाल में हमारा समाज SC में है और उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछड़ा वर्ग में है और बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है। तो इसलिए हमारा समाज जब SC में है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में हमें भी SC का दर्जा मिलना चाहिए, हमारा आरक्षण मिलना चाहिए। हमारा समाज की गरीब है और आर्थिक रूप से कमजोर है, शैक्षणिक रूप से कमजोर है। इसे मजबूत करने के लिए आरक्षण की जरूरत है। इसकी पुरजोर लड़ाई हम लोग इस संगठन के माध्यम से पटना भी लड़ेंगे, सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे आवाज। और अगर सरकार नहीं सुनती है तो जंतर मंतर दिल्ली में जाकर के काफी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। एक क्रांति पैदा होगी। आज जो सभा हुई है, अब आज से क्रांति पैदा हुई है। हम लोग आरक्षण लेकर ही रहेंगे। इसलिए हम लोग ने इस कार्यक्रम में हम लोगों ने भाग लिया है और आपके माध्यम से सरकार के कानों तक की आवाज जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इसके इसके पहले भी मुकेश सहनी जी जब इसे अपने पूरे जिले में घूम घूम कर बिंद को मल्लाह को बहुत सारे जातियों को उन्होंने एकत्रित किया था और इसी तरह महासम्मेलन भी हुआ था और उन्होंने अपना पार्टी भी बना लिया। अब उसके बाद में बिन जाति को अलग कर दिए, तो इस पर क्या कहिएगा? देखिए, बात सही कह रहे हैं मुकेश सहनी जी ने आरक्षण के मुद्दे पर इसी गांधी मैदान में बड़ी रैली किया था। लेकिन रैली तो उन्होंने जरूर किया, लेकिन उन्होंने इस गांधी मैदान तक आरक्षण की आवाज उठाया। इसके बाद न तो सरकार के कानों तक अपना कोई लड़ाई लड़ा, न लिखित, न प्रदर्शन करके, न बिहार सरकार को कहीं खिलाफ पर दबाव बनाया, न केंद्र सरकार जंतर मंतर पर कोई इस मैटर को लेकर धरना दिया अभी तक। केवल आरक्षण के मुद्दे पर भीड़ जुटा करके, पार्टी का घोषणा करके और व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए इन्होंने काम किया था। और मुकेश सहनी ने समाज को धोखा दिया और उसमें जो है 16% जो आबादी है, निषाद, मल्लाह, केवट, मुड़ियारी, सेवारी, गंगवता, तीमर, जिसमें 8.5% बिंद बेलदार है, जो राजनीतिक क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसका शोषण हुआ। राजनीतिक भागीदारी 0% है। पूरे राज्य में मत्स्यजीवी समिति पर कब्जा केवल जिसकी आबादी 3% है उनका है। इसलिए हम लोग मरमाहट होकर के अपने हक अधिकार का जो शोषण हो रहा है कुछ लोगों के द्वारा, इसके वजह से हम लोगों ने आज जो है कि ये जो है गांधी मैदान पटना में हम लोगों ने एक कार्यक्रम के माध्यम से बिंद चेतना का रैली के माध्यम से हम लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे। एक और सवाल सर आपसे रहेगा। बताया ये भी कहा जाता है हमेशा कि 8% बिहार में बिन जाति है और लगभग 1 करोड़ की आबादी है बिहार में, लेकिन 1-2 जिला छोड़कर
ऐसे कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें बिंद छात्रावास नहीं है। तो इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहिए। देखिए, पूरे भारत में बिंद छात्रावास के लिए बहुत लंबी सोच हमारे पूर्वजों की थी। हमारे कैमूर जिले में आज के 50 साल पहले मुरली इंजीनियर साहब, प्रोफेसर राम शकल बिंद, कई एक लोगों ने पहल किया था, लेकिन सपना साकार नहीं हुआ था। लेकिन 2006 में मैं विक्रमादित्य जिला पार्षद जब बना तो प्रस्ताव लाया 2007 में संविधान के 73वां संशोधन अनुसूची 11 क के अंतर्गत मैंने कैमूर जिले में एक निषाद बिंद हॉस्टल का निर्माण कराया, जो पूरे देश में पहला हॉस्टल है और बिहार का एकलौता पहला हॉस्टल कैमूर में बना है बिहार में। और आगे मैं चाहूँगा कि संगठन के माध्यम से बिहार के हर जिला में निषाद बिंद हॉस्टल का हम लोग निर्माण कराएं और राजधानी में भी हम लोग निर्माण कराएंगे, ताकि हॉस्टल से कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता चारों क्षेत्र में हमारे बच्चे जाएंगे। और जो हमारे समाज का जो पिछड़ापन है, जब तक हॉस्टल का निर्माण नहीं होगा, वहाँ से चारों क्षेत्र में हमारे नहीं जाएंगे, बच्चे नहीं जाएंगे, तो विकास नहीं होगा। इसलिए हमें हॉस्टल का होना अति आवश्यक है। बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग हॉस्टल बनाएंगे। जी। चलिए, मेरे साथ विक्रमा बिंद थे और कुछ और लोग हैं। तो आपका क्या नाम होगा। मेरा नाम राजेंद्र बिंद हुआ। अच्छा, बिन बेलदार चेतना दिवस पर क्या कहिएगा। हम लोग अपनी समाज की एकता और राजनीतिक भागीदारी के लिए हम पूरे बिहार से पूरे बिहार के कोने कोने से बिन समाज का लोग एकजुट हुए हैं और आगे की भविष्य तय करने के लिए हम लोग रैली को सफल सही बनाए से हैं। बिन बेलदार चेतना दिवस मनाने से आपको लगता है कि बिंद को जो मांग है, जो मांगे हैं बिंद की, वो पूरा हो जाएगा। काहे नहीं होगा। हर समाज जग चुका है, हर समाज निचला पायदान से ऊपर का पायदान पहुंच गया है। तो जब तक ले किसी भी समाज का जब तक ले कोई रैली नहीं होता है, उसका शक्ति प्रदर्शन नहीं होता है, तब तक ले मेरे ख्याल से कोई राजनीतिक पार्टी उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। और किसी भी समाज का विकास जब तक ले उसका राजनीतिक भागीदारी नहीं होती है, तब तक ले उसका विकास नहीं हो पाता है। तो हमारे बिहार में जैसे विक्रमा भैया हैं, गणेश बाबू हैं, इन लोगों के नेतृत्व में अपना समाज जो बिंद विकास समाज है, ये बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि हम लोग इनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने वाले हैं। चलिए, मेरे साथ राजन जी थे और यहाँ पटना गांधी मैदान से हम यहाँ के कुछ युवा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, युवा से हम जानने का प्रयास करेंगे जो आज बिन बेलदार चेतना दिवस था, किस तरह किस नज़र से इसको देखते हैं। आप पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। अच्छा, बिन बेलदार चेतना दिवस जो मनाया गया, इसको क्या, इस पर क्या कहिएगा आप। इस पे हमारा यही जागरूक रहेगा कि हमारा जो बिन समाज है ना, ताकि हर देश में हर जगह चर्चित हो, क्योंकि हमारा जो बिन जाति है काफी दिनों से मतलब छिपा पड़ा है। हमारा नाम ही निशान नहीं है कि हम लोग बिन जाति हुए हैं। इसी को वजह से हम लोग आज बिन संगठन रखे थे और पटना गांधी मैदान में आए हुए थे। आप पढ़े लिखे हैं नहीं है। जी, पढ़े लिखे हुए हैं। कितना तक पढ़े हैं। 7वीं तक पढ़े हुए हैं। 7वीं तक पढ़े हैं। 7वीं तक क्यों पढ़े आप। अब 7वीं तक पढ़े लिखे थे इसलिए कि हम चले गए मजदूरी करने के लिए। मजदूरी करने के, माने आपको आर्थिक स्थिति कमजोर था, इसलिए आप पढ़ नहीं पाए और आगे जो कुछ करना था, कुछ बनने का जज्बा था, वो नहीं बन पाए। यही मेनू है। कहाँ घर हुआ आपका। कुंवरपुर घर है मेरा। कुंवरपुर। आप एक नाम बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार है। ये दीपक जी है, दीपक कुमार बिंद है। और आपको बता दें कि ये आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ नहीं पाए और आज जो बिंद बेलदार चेतना दिवस था, इसमें शामिल हुए थे और इन्होंने जो बिहार के कोने कोने में बिंद बेलदार जो है, इनको दबा दिया गया है, इनके हकों को मार लिया गया, मारा जा रहा है। इनको 7वां तक ही पढ़े और बाहर चले गए, कमाने चले जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे युवा होंगे जो बाहर कमाते हैं और अपनी रोटी रोजी करते हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है सही से, नहीं वो अच्छे से काम कर सकते हैं, नहीं अच्छे पद ले सकते हैं। इस तरह से दबाया गया है बिहार में। तो कहीं ना कहीं आज बिंद बेलदार के जो भी युवा है वो जग चुके हैं और आगे जो भी रणनीति होगी, बिंद बेलदार पटना गांधी मैदान में आप जो भी नेता होंगे उनको दिखाने का काम करेंगे। तब तक आप गांधी मैदान से देख रहे थे अपना न्यूज। धन्यवाद।